यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख के दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही न्यायक देव की यथार्थ श्रद्धा होती है। कृपालु देव की यथार्थ श्रद्धा होती है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही निश्चय और व्यवहार ये दोनों एक समय में एक साथ प्रकट होते हैं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से न्यायक प्रकाशित होता है। यह त्रिकाल प्रकाशित न्यायक देव जिस न्यायक देव पर द्रव्य तो दूर राग और द्वेष के विकारी भावों का भी आवरण नहीं, जिस न्यायक देव पर मिथ्यात्व का आवरण नहीं, जिस न्यायक देव पर विकल्प का आवरण नहीं, जिस न्यायक देव पर क्षयोपशम ज्ञान बुद्धि का आवरण नहीं, ऐसा त्रिकाल प्रत्यक्ष प्रगट यह न्यायक देव, इसी में एकत्व, यही मैं, ऐसी यथार्थ श्रद्धा से धर्म का शुभारंभ होता है। सिद्धपुर की यात्रा प्रारंभ होती है। संसार को अलविदा कहने का यह समय आया। पुराने साथी जिनसे मुक्त होने का समय आया, पुराने साथियों से अब मिलने का समय आया। संसारियों से अब विदाई लेने का समय आया। अनंत सिद्धों से मुलाकात का समय आया। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञान ज्योति से न्यायक का दर्शन, ज्ञान ज्योति से न्यायक का प्रकाशित होना, न्यायक की अनुभूति। जैसे दीपक की ज्योति है, ज्योति में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, मगर ज्योति के प्रकाश, जिस प्रकाश से ज्योति की सत्ता का दर्शन होता है, यद्यपि उस ज्योति में स्पर्श भी है, रस है, गंध है, पुद्गल द्रव्य है, तो सभी गुण है। पुद्गल के सभी गुण ज्योति में है, फिर भी ज्योति के प्रकाश की मुख्यता से यह कथन हुआ कि ज्योति सदैव प्रकाशमान है। स्वयं ये ज्योति सदैव प्रकाशित है। ज्योति के प्रकाश को जैसे मुख्य कर यह कथन होता है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाशित होना,
यद्यपि न्यायक में अनंत गुण है, यह अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा है। अनंत गुण अभेद है, अनंत गुण अखंड है, अनंत गुण परिपूर्ण है। ऐसा परिपूर्ण न्यायक देव जो प्रत्येक गुण परिपूर्ण है, एक गुण भी अपूर्ण नहीं। यदि गुण अपूर्ण होता तो गुणों का समुदाय यह द्रव्य परिपूर्ण कैसे होता। ऐसा अनंत परिपूर्ण गुणों का धाम यह न्यायक देव, ये न्यायक देव की पहचान हुई कि ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। प्रत्यक्ष सद्गुरु का यही महत्वपूर्ण भाग है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होने में वे पराये दीपक से शिष्य को संतुष्टि दिलाना नहीं चाहते, तसल्ली दिलाना नहीं चाहते। एक गुरु के बारे में मैंने सुना है, शिष्य के साथ यात्रा कर रहे हैं, अंधेरा है, थोड़े ही आगे गए, गुरु के पास जलता दिया है, आगे गए, शिष्य को थोड़ी तसल्ली मिल रही है कि दिया जल रहा है। थोड़े ही आगे गए कि दिया बुझा दिया गुरु ने। शिष्य को झटका लगा कि अरे ये दिया बुझा दिया, आप तो मुझे विदा करने के लिए आए थे। आपने कहा था कि जाओ अब तुम अपने घर, मगर आपने तो ये दिया बुझा दिया। गुरु ने कहा ये दिया ही नहीं बुझाया, अब तुम मेरा हाथ भी छोड़ो, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि पराये दीपक से कार्य नहीं होता, मार्ग पर यात्रा नहीं होती। यहां पर किसी का हाथ पकड़कर मोक्ष के मार्ग पर यात्रा नहीं होती। यहां अकेले की यात्रा है। तुम्हें ही स्वयं का दीपक स्वयं को जलाना होगा। तुम्हें स्वयं को ही न्यायक देव की अनुभूति से इस मोक्ष के मार्ग पर यात्रा करनी होगी। प्रत्येक ज्ञानी की यही भावना है, परम कृपालु देव की भी यही भावना है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें परतंत्र और पराधीन क्यों होना है? पहले तुम्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं, आओ तुम, और पुकार करके फिर तुम्हें छोड़ते हैं कि अब तुम जाओ। जब तुम आए थे तब तुम एक आशा लेकर आए थे, कुछ मिलेगा, और जाते हो तब निराश होकर नहीं। आशा ही मर गई जिस आशा ने तुम्हें गुरु के पास लाया था। जो मन तुम्हें गुरु के पास लेकर आया था, गुरु जब तुम्हें विदा करे वो मन तो मर ही जाता है। मन की मृत्यु होती है, वापिस अकेले जाना होता है, और जब तुम वापिस लौटते हो वह यात्रा मुक्ति की यात्रा है, सिद्ध की यात्रा है। इसलिए शिष्य गुरु से तो विदा होता है, सिद्ध के निकट जाता है। गुरु से विदा हुआ, सिद्ध के निकट गया, उसका अर्थ ये कि उपयोग गुरु से हटा और त्रिकाल सिद्ध न्यायक देव में उपयोग स्थिर हुआ। फिर वह किसी भी क्रिया के काल में जागृत है, फिर वह देह की क्रिया हो, फिर वह जन्म और मरण की क्रिया हो, फिर वह 84 के चक्कर की क्रिया हो, कोई भी क्रिया मगर जागृति रहती है। जैसे मां अपने बच्चे को देखे, चल नहीं पाता बच्चा, 2 पैर और 2 हाथ, ऐसा लगता है जैसे 4 पैर से बच्चा चलता है, मगर 4 पैर से चलते हुए पशु की भांति चलते हुए बेटे को जब मां देखती है, मां उसे पशु के रूप में नहीं देखती, बच्चे को बच्चे के रूप में देखती है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखती है। 4 पैर से चलने से मनुष्य पशु थोड़ी हो जाता है। 4 पैर की ये यात्रा, ये एक प्रकार का अभिनय है। 4 पैर से चल करके मनुष्य पशु नहीं होता, तो फिर न्यायक देव 84 के चक्कर से 84 लाख योनिमय कैसे हो गया? यह जागृति, यह जानते हुए कि देह के योग में यह परमात्मा है, फिर भी परमात्मा दृष्टि, वो दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि।
प्रति समय ये जागृति देह के योग में, देह के संयोग में है, मगर व्यक्त होता है ज्ञान, प्रकट होता है ज्ञान, स्पर्शना होती है ज्ञान की, देह के परमाणु की नहीं। भले ही आंखों से ये दिखाई देता है एक मकान के कमरे में से, जहां दीवार में खिड़की है, दरवाजे है, जिस कमरे में दीपक जल रहा है, रोशनी इतनी फैली कि वहां खिड़की में से बाहर प्रकाश फैल रहा है, दरवाजे से प्रकाश फैलता है, मगर जब कोई व्यक्ति देखे तो खिड़की और दरवाजे को प्रकाश वाला नहीं मानता। ये प्रकाश, ये खिड़की और दरवाजे का नहीं, भीतर कुछ है जो प्रकाशित है, भीतर कुछ है जिसे उस कमरे से, खिड़की से कोई संबंध नहीं। भीतर कुछ ऐसा प्रकाशित हो रहा है जिसकी जाति अलग है। ज्ञानी को प्रति समय ये जागृति, ये राग की दीवार में ये खिड़कियां, ये 5 इंद्रियों की खिड़कियों से ये व्यक्त होती है ज्ञान की ज्योति, ये व्यक्त होती है। और जब भी ये ज्ञान, जैसे शीतल पदार्थ को छू करके ठंडे का ज्ञान हुआ, ज्ञान, ये ज्ञान, यहां परमाणु में तो ज्ञान का अनुभव ही नहीं, साक्षात देखते हैं, साक्षात ये देखते हैं, साक्षात ये देखते हैं कि जैसे एक पात्र में बर्फ हो और तुमने हाथ से बर्फ को छुआ है, जैसे पात्र को कोई अनुभव नहीं, वहां पर है बर्फ, मगर पात्र को यह अनुभव नहीं कि यह बर्फ ठंडा है। हाथ जब बर्फ को छूता है, ज्ञानी को उस पात्र की भांति ही श्रद्धा, सोचना नहीं पड़ता। ये भीतर में ये प्रतीति कि यहां ये पात्र की भांति एक दूसरा पात्र, नीचे से एक पात्र बर्फ को छू रहा है, ऊपर से एक पात्र बर्फ को छू रहा है। ये पात्र और पात्र के छूने की क्रिया, मगर दोनों में अनुभूति कहीं पर भी नहीं। और ज्ञान की अनुभूति को न्यारा देखना, ये इंद्रियों के कार्य से, ये प्रति समय जागृति और उस ज्ञान से ही न्यायक तक, ये कौन प्रकाशित हो रहा है? ये जागृति प्रति समय ज्ञानी को रहती है, न्यायक देव के आश्रय से। परम कृपालु देव की परम कृपा, जिन्होंने न्यायक देव का परिचय कराया। न्यायक देव, परम कृपालु देव ने हमें स्वतंत्रता, स्वाधीनता, गुलामी मिटाने के लिए ये पुकार की कि तुम स्वयं ही परमात्मा हो, तुम्हें मेरे पर भी अधीन होने की जरूरत नहीं। इसलिए क्योंकि तुम्हें शांति न मिलेगी, यह संभव ही न होगा कि तुम्हें कृपालु देव मिले, तुम्हें कृपालु देव की अनुभूति हो। कृपालु देव की अनुभूति नहीं हो सकती। कृपालु देव ज्ञान के ज्ञेय बन सकते हैं, अनुभव नहीं हो सकता। अनुभूति तो न्यायक देव की ही हो सकती है। इसलिए परम कृपालु देव से तृप्ति नहीं होती, न्यायक देव से तृप्ति होती है। क्यों? क्योंकि कृपालु देव और मेरे बीच में एक फासला रह जाता है। प्यास है भीतर में और कृपालु देव है बाहर में, मेल ही नहीं खाता। इसलिए परम कृपालु देव से मेरी प्यास नहीं छिप सकती। ये जो भीतर की प्यास है, ये न्यायक देव की अनुभूति से, यह जागृति एक गुरु नहीं, अनंत गुरु। जैसा परम कृपालु देव ने कहा, परम कृपालु देव ने कहा कि परोक्ष ऐसे देव अनंत हो, मगर प्रत्यक्ष में एक सदगुरु, तो उस सदगुरु की महिमा अधिक है। एक प्रत्यक्ष सदगुरु अनंत परोक्ष देव जिनका परिचय कराते हैं। एक प्रत्यक्ष सदगुरु, मगर ऐसे अनंत प्रत्यक्ष सदगुरु हो, एक नहीं अनंत प्रत्यक्ष सदगुरु हो, फिर भी महिमा न्यायक देव की। क्यों?
क्योंकि न्यायक देव की यदि अनुभूति नहीं तो अनंत प्रत्यक्ष सदगुरु की पहचान कैसे होती? अनंत प्रत्यक्ष सदगुरु भी न्यायक देव की अनुभूति होने पर समझ में आते हैं कि यह प्रत्यक्ष सदगुरु है, क्योंकि न्यायक देव की अनुभूति यहां भीतर में निश्चय प्रकट हुआ कि गुरु के प्रति श्रद्धा, व्यवहार प्रकट हुआ। ये निश्चय और व्यवहार न्यायक देव और कृपालु देव, यह जागृति परम कृपालु देव ने न्यायक देव का परिचय कराया। निज न्यायक देव का परिचय कराया कि न्यायक देव का आश्रय लो। न्यायक देव का आश्रय लेने में किसी की भी गुलामी नहीं है, यहां तक कि कर्म के उदय की भी गुलामी नहीं है। शिकायत ही नहीं रहती कि मेरे कर्म ऐसे हैं, मैं क्या करूं, मेरे कर्म, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं। बाहर में प्रतिकूलता बहुत है, मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं। मैं इतना चिंता में हूं, मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं। मगर जब चिंता में भी चिंतन हो तो वह चिंतन भी आत्म साधना हो जाता है। वह चिंता में भी चिंतन हो तो तुम अनुभव करते हो कि चिंता, ये चिंता भी ज्ञान का ज्ञेय है। जैसे अलोकाकाश ज्ञान का ज्ञेय है, कितनी भी चिंता तुम्हें थी, वह चिंता, यह भी ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञान का ज्ञेय है। यही तो तत्व विचार, इस तत्व विचार से ही तो समाधान होता है। समाधान होता है यह कि अनंत प्रकार के विकार, ये विकृति तुम्हें ज्ञेय की श्रेणी में दिखाई देगी और यहां पर ज्ञान निर्मल दिखाई देगा। जो ज्ञान की चद्दर पर कभी भी मैल लगा ही नहीं, जो कभी मैली हुई ही नहीं, वह तुम्हें दिखाई देगा। यह ज्ञान ज्योति, इस ज्योति का त्रिकाल होना, बाहर की ज्योति का जन्म है, बाहर की ज्योति की मृत्यु है। वहां पर आंखों से दिखाई देती है ज्योति, मगर ज्योति की अनुभूति के लिए वहां तर्क काम में नहीं आते, वहां युक्तियां काम में नहीं आती, वहां आंख चाहिए। ऐसे ही न्यायक की अनुभूति के लिए दृष्टि चाहिए। जिनके भीतर ये दृष्टि प्रकट हुई, ये देह के परमाणु की गति, ये देह के परमाणुओं की यात्रा, ये गति होगी, ये चेहरा हिले डोले, मगर दृष्टा सदाकाल स्थित है। ये शरीर के, ये रचना, ये शरीर के परमाणुओं का, ये यहां से वहां यात्रा करना, ये यात्रा करने के काल में भी तुम्हें भीतर में जागृति रहे। जो ध्रुव है उस ध्रुवता की जागृति, कुछ भी नया नहीं हो रहा। जहां मैं हूं वहां तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये सदैव अकर्ता। ऐसा ये न्यायक देव, मैं त्रिकाल न्यायक देव हूं। परम कृपालु देव ने शास्त्र के ज्ञान पर जोर न देकर न्यायक देव पर जोर दिया। परम कृपालु देव ने मंदिर की मूर्तियों पर जोर नहीं दिया। ये परम कृपालु देव की विशेषता कि मूर्तियों में वहां पर परमात्मा की खोज करके वहां देव को खोजने मत जाना, क्योंकि ये हमारे वश की ही बात नहीं, ये वश की बात नहीं। जो खुद पास नहीं हुआ, जिसने आज तक अपनी परीक्षा में जो उत्तीर्ण नहीं हुआ, बस वह व्यक्ति परमात्मा को पास करता है कि परमात्मा ऐसे होने चाहिए, परमात्मा वैसे होने चाहिए। खुद तो फेल हो रहा है और परमात्मा की कसौटी करने बैठा है। नहीं, स्वयं की भीतर में कसौटी हो, भीतर में कसौटी हो। यही तो वजह है कि परमात्मा की सच्ची भक्ति सम्यक दृष्टि को होती है। इस जगत में इतने मंदिर बनते हैं, इतनी मूर्तियां स्थापित होती है, सब
भेड़ की भांति, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, सब लगे हैं अपनी अपनी मूर्तियां बढ़ाने में, मंदिर बढ़ाने में, अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाने में, शिष्यों की संख्या बढ़ाने में। अंतर में, भीतर में खालीपन है, कुछ भी नहीं पाया। धर्म के नाम पर अहंकार की पुष्टि। परम कृपालु देव, ऐसे महापुरुष जो मंदिर का निर्माण कराने न बैठे, एक भी मंदिर का निर्माण परम कृपालु देव ने न किया, मंदिर का निर्माण न किया, फिर भी न्यायक देव का दर्शन किया। ये महापुरुष की विशेषता, ये ज्ञानी पुरुष की विशेषता है। परम कृपालु देव जो प्रयोग कर स्वयं के अनुभव से ये कहते हैं, स्वयं का तो हित हो चुका, कुछ भी बाकी नहीं, जान लिया, जाग गए। जागा हुआ व्यक्ति क्या बाकी रहा? बस एक ही काम कि उसके भीतर में अब ऐसी करुणा कि अब न जागे हैं उन्हें भी मैं जगाऊं। ये परम कृपालु देव की करुणा थी, और प्रत्येक ज्ञानी की ऐसी करुणा कि मेरा तो ये कार्य हुआ कि मैं जागा, अब मेरा जो यहाँ का जीवन है वो जीवन इसलिए है कि जो नहीं जागे हैं उन्हें जगाओ। ऐसे बहुत महान व्यक्ति हुए, सुकरात हुआ, अरस्तु हुआ, प्लेटो, यूनान में ऐसे बहुत दार्शनिक हुए। सुकरात भी सत्यवादी था, सत्य कहता था। परम कृपालु देव ने भी सत्य की पुकार की। दुनिया क्या कहेगी नहीं कि अरे आप तो जैन धर्म का प्रचार करते हो और ये लिखते हो जाति वेश का कोई भेद नहीं। ये परम कृपालु देव ही लिख सकते हैं, ये और किसी के बस की बात नहीं, परम कृपालु देव की ही ये रचना हो सकती है। ये कोई भेद नहीं। दुनिया में अभी ये हो रहा है कि धर्म के लिए क्या करे, शांति के लिए क्या करे, सुख के लिए क्या करे, ये कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को एक करो, हिंदू मुस्लिम की एकता होनी चाहिए तो शांति होगी। मगर ज्ञानी ये नहीं कहते हिंदू और मुस्लिम को एक करो, ज्ञानी ये कहते हिंदू और मुस्लिम ये दोनों को विदा कर दो, और फिर जो बचेगा बस वहां पर शांति होगी। जहर और जहर मिलाने से अमृत नहीं होता, जहर को विदा करो। ये भेद का भाव, ये पक्षपात, उस पक्षपात को विदा करो, धर्म भीतर से सहज ही प्रकट होगा। ये परम कृपालु देव। बहुत से लोग हैं जो मुझसे कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव, जिनका समयसार तो आप खोल करके बैठते हो। थोड़े दिन पहले ही किसी ने पूछवाया कि आचार्य कुंद कुंद देव का समयसार, अमृतचंद्र आचार्य देव के समयसार की टीका, मगर प्रवचन सुनते हैं, दिन में 4-4 घंटे प्रवचन सुनते। मगर मुझे पूछवाया कि इनका ज्यादा जोर श्वेतांबर पर है, क्या यह सच है? मेरे पास में ये शंका आई, क्या आपका जोर श्वेतांबर पर है? मैंने ये कहा मेरा जोर श्वेतांबर पर नहीं, मुसलमान पर है, मेरा जोर ईसाई पर है। तुम्हें और झटका लगे तो लगने दो। कहां दो कौड़ी की बातों में अटके हो। परम कृपालु देव ने ये स्वरूप को प्रधानता दी, न्यायक देव को प्रधानता दी। उनकी करुणा अपरंपार थी। भीतर में वो झरना ऐसे बहता था, कोई तैयारी नहीं, भीतर से ऐसी पुकार उठती थी। उनके पास में ऐसी कला थी, कवि तो थे मगर कलाकार थे। पत्थर में से मूर्ति कैसे बने ये कला वे जानते थे। शब्द में से छंद को कैसे मुक्त किया जाए ये कला वे जानते थे। वीणा के तार से संगीत का जन्म कैसे हो ये कला वे जानते थे। परम कृपालु देव कलाकार थे। परम कृपालु देव की कला निर्भय होकर, किसी के परवाह किए बिना, अत्यंत करुणा से न्यायक देव समझाया।
अनित्यता की, असारता के बोध के बल पर। जब जीना यहां अल्प है, फिर झूठ बोल करके क्यों जाना? जब जाना ही है तो फिर ये सत्य की पुकार क्यों न करूं? जब जाना ही है तो जाते जाते मैं ये क्यों न कहूं कि मुस्लिम को भी मैं तीन लोक का नाथ परमात्मा देखता हूं, और तुम भी देखना। जाते जाते ये सत्य क्यों न कह के जाओ। हाँ, थोड़ी देर के लिए भीड़ मेरे सामने से कम होगी, मगर परवाह कौन करता है भीड़ की? जब जाना कि अनंत सिद्धों के साथ विराजमान होना है, फिर यहां की भीड़ की परवाह कौन करता है? परम कृपालु देव की ऐसी निर्भयता। सुकरात के जीवन में भी ऐसा हुआ था। जब सुकरात को जहर पिलाने वाले थे, सजा देने वाले थे मौत की, उस समय सुकरात का एक सबसे नजदीक का शिष्य था, जिसका नाम था क्रेटो। क्रेटो ने सुकरात को पूछा, आपके मरने के बाद में हम आपका क्या करें? आपका शरीर, उस शरीर के साथ में कौन सी विधि करें? क्या पश्चिम के देशों की तरह आपके शरीर को जमीन में गाड़ दें, या फिर पूरब के देशों की तरह अग्नि संस्कार दें, अग्निदाह दें, अग्नि संस्कार की विधि करें, या फिर पारसियों की भांति पशु पक्षियों के लिए उस मृतदेह को खाने के लिए छोड़ दें, या फिर कुछ जाति के लोग ऐसे हैं कि जो मुर्दे को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। सुकरात को पूछा कि आपके मृतदेह के साथ आपके मरने के बाद में हम क्या करें? और सुकरात ने कहा, कौन मरने वाला है? मैं नहीं मरने वाला। और क्रेटो, तुम उतनी ही बड़ी भूल कर रहे हो जितनी भूल वे जो मुझे मारने के लिए ये जहर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि दोनों में एक समानता ये है कि वे भी ये मानते हैं कि अभी मैं मर जाऊंगा, और तुम भी ये मानते हो कि अभी मैं मर जाने वाला हूं। दोनों मृत्यु में भरोसा करते हो, मैं मरने वाला नहीं। तुम्हारा भरोसा मृत्यु में है और मेरा भरोसा अमृत में है। तुम सब मरोगे, मैं नहीं मरूंगा। आज 2500 साल के बाद भी क्रेटो का नाम रहा। क्रेटो के कारण नहीं, सुकरात के कारण। क्योंकि क्रेटो का नाम सुकरात के साथ ऐसे संयुक्त हो गया था कि आज 2500 वर्षों के बाद भी जब भी सुकरात का नाम आता है कि क्रेटो का नाम आता है, वरना क्रेटो को पहचानता कौन? मैं ये कहता हूं, परम कृपालु देव के साथ यदि मेरा नाम जुड़ गया है तो परम कृपालु देव जब जब याद आएंगे मैं भी याद आऊंगा। मगर हाँ, महिमा तो परम कृपालु देव की, मैं उनके चरणों का दास। परम कृपालु देव के प्रति अत्यंत अहोभाव। इतने पढ़े लिखे नहीं, मगर फिर भी वह कला थी। एक छोटा सा बच्चा जंगल में जाता है, लकड़ियों के थोड़े थोड़े टुकड़े लेकर के आता है, मगर लकड़ी की गठरी को ऐसे बांधता है, एक लकड़ी को रखा, फिर उसके ऊपर दूसरी, ऐसी ठीक तरह से लकड़ी की गठरी को बांधता है, इसे मशीन से उस लकड़ी की गठरी को सेट किया हो। स्कूल में पढ़ने नहीं गया था वो बच्चा, सिर्फ लकड़हारा काम ही था, कठियारा। लकड़ी को ला करके घर में लाना, जलाना, बेचना, यही काम करता छोटा सा बच्चा।
कहीं पढ़ने नहीं गया, मगर बड़ा होकर के वो रेखा गणित का परमपिता बन गया, पाइथागोरस बन गया। पाइथागोरस बचपन में ही इतना बुद्धिमान था, अंतर में उसके भीतर में ऐसी कला बचपन से ही थी। परम कृपालु देव के भीतर में ये न्यायक देव इस भव का नहीं, ये पूर्व भव के संस्कार थे। न्यायक देव हाथ पकड़ा और फिर हाथ छुड़ाया कि तुम न्यायक देव के अतिरिक्त कहीं पर भी शरण मत लेना। और इसी में ज्ञानी का अहोभाव है। ऐसा मत मानना कि ज्ञानी को जब तुम हाथ नहीं जोड़ते तो ज्ञानी का अनादर करते हो। मैं ये नहीं कहता कि दो हाथ का जुड़ना न होगा, दो हाथ का जुड़ना तो होगा, मगर उपयोग अंतर्मुख होगा। ये हाथ की क्रिया, ये देह की क्रिया से तुम पार हो गए। ये देह में से विदा होने से पहले विदा हो गए। मरने से पहले जो यहां से मर गया, वह कला परम कृपालु देव ने सिखाई। न्यायक देव का दर्शन, वो जो झूर रहता है पर्याय का त्रिकाल द्रव्य पर, फिर यहां बनना और बिखरना, वह तो सिर्फ एक औपचारिकता रहती है। वहां तो कुछ भी बनना नहीं, कुछ भी बिखरना नहीं। जहां पर ध्यान गया, जहां उपयोग की एकाग्रता है, वहां पर तो कुछ भी न बना, कुछ भी नहीं बिखरता, वहां कुछ होता नहीं। वह सत्ता है, उस सत्ता पर ही पूरा जोर। फिर दुनिया देखती है कि ये मर गया, दुनिया ये देखेगी, मगर तुम उतने ही आनंद 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 में। तुम आओ थोड़े भीतर में, आओ भीतर में। ये पर्दा हटाओ, ये पर्दा बाधक बन रहा है। इस पर्दे के कारण ही तो कृपालु देव तक नहीं पहुंचे। इस पर्दे के कारण परम कृपालु देव के दर्शन नहीं हो रहे। सुबह सुबह यदि मंदिर में जाना पड़े, पर्दा हटा नहीं, कैसा लगता है कब खुलेगा ये मंदिर, कब होंगे परमात्मा के दर्शन। परम कृपालु देव के दर्शन के लिए भी ये पर्दा हटना जरूरी है। अहंकार का पर्दा। मगर परम कृपालु देव के दर्शन तो बाहर में, भीतर में न्यायक देव के दर्शन के लिए भी पर्दा हटना जरूरी है। और कौन सा पर्दा? हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, ये एक पर्दा बनता है। ये विकल्प एक पर्दा है। किसके दर्शन के लिए? ये विकल्प। हाँ, मैं तुमसे ये कहता हूं कि जब तुम परमात्मा के दर्शन करने जाओ और तुम्हारे और परमात्मा के बीच में एक पर्दा लगा हो, वो पर्दा तुमने तैयार नहीं किया, वो पर्दा है, मगर तुम्हें वो बाधक लगता है। जब उपयोग न्यायक देव में स्थिर होता है, उससे पूर्व ये न्यायक देव और अनुभूति, उसके बीच में एक पर्दा, ये विकल्प का पर्दा, परम कृपालु देव के विकल्प का पर्दा। और जब ये परम कृपालु देव के विकल्प का पर्दा भी हट जाए, कि वहां अभेद होता है, वरना वो पर्दा बाधक बनता है। उस पर्दे को लेकर के न्यायक का दर्शन नहीं होता, क्योंकि ये पर्दा जड़ है। और न्यायक चैतन्य, अनुभूति होती है भी ज्ञान में, और अनुभूति होती है ज्ञान की। ज्ञाता भी मैं,
ज्ञान भी मैं और ज्ञेय भी मैं। ये ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के विकल्पों से पार ऐसी निर्विकल्प अनुभूति जहां परम कृपालु देव नहीं। यह जागृति, ये परम कृपालु देव की परम कृपा। शरीर की स्थिति तो ऐसी हो गई थी परम कृपालु देव की, मगर भीतर में जैसे मूसलाधार बरसात होती हो, ऐसे ही परम कृपालु देव की कृपा जगत के जीवों के प्रति थी। प्रत्येक जीव एक न्यायक देव का दर्शन करे। निश्चय और व्यवहार, ये दोनों एक साथ होने पर भी जोर पूरा न्यायक की ओर। मुलाकात हो तुम्हारी न्यायक देव से। पर्दे को हटाओ। दुनिया में ये कहते हैं आंख को खोलो और देखो। आंख को खोल करके देखो, दुनिया दिखाई देगी। न्यायक के दर्शन के लिए आंख को खोल करके देखो, ये नहीं कहता। आंख को बंद करके देखो, यह भी मैं नहीं कहता, क्योंकि आंख को खोलकर रखने में भी आंख की अपेक्षा आई। आंख को बंद करने में भी अनुभूति आंख पर अधीन हुई कि बंद तो करना पड़ेगा। जब अनुभूति होती है तब आंख का खुलना और आंख का बंद होना, ये दो विकल्प होते ही नहीं, क्योंकि देह का ही विकल्प नहीं तो आंख का विकल्प कैसा। जहां मैं हूं वहां ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह जागृति त्रिकाल न्यायक। ये बीच में थोड़ा सा अवसर मिल गया। ये लंबी यात्रा से अनंत की यात्रा के बीच में ये थोड़ा अवकाश मिल गया है। परम कृपालु देव को समझने के लिए न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। मैं कल ही ज्ञान दीपक से बात कर रहा था। ज्ञान दीपक को पूछा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना एक सत्संग में ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, थकान तो नहीं लगती ना? क्योंकि हम ज्ञान दीपकों के साथ में कुछ दिन पहले हुए सत्संग को सुन रहे थे। तभी मैंने पूछा, थकान नहीं लगती, कंटाला नहीं आता, ऊब पैदा नहीं होती कि एक ही शब्द बार बार सुनना? उन्होंने मुझसे कहा, ये जितने भी ज्ञान दीपक, ये ज्ञान दीपक यदि यदि थकान लगती तो इतने एकाग्र होकर के सुनते क्यों? बहुत मन लगता है। बस यहां तक तो तुम पहुंचे, वरना समय पर आकर के बैठते। ये बैठना क्यों? भीतर में कहीं ना कहीं रुचि तो है, मगर जो अनंत काल की वृत्ति है ना, तुम्हें अब साहस दिखाना होगा। साहस, इस जगत में साहस है, मगर साहस ऐसे लोगों के हाथ में है जो नास्तिक है। बहुत साहस है, साहस इतना है कि कह देते परमात्मा है ही नहीं। साहस है मगर श्रद्धा नहीं। और जिनके अंतर में ये श्रद्धा है कि सत्य तो है, मगर साहस नहीं आता। और जब श्रद्धा और साहस ये दोनों हो, तब फिर अनुभूति से वंचित तुम रह ही नहीं सकते। और इसके लिए यही
कि जितना तुम परम कृपालु देव के संग में रहो और न्यायक देव के अनुभव में रहो। ये दृष्टा न्यायक देव, परम कृपालु देव के सामने जाकर हाथ जोड़ना होगा। ये परम कृपालु देव की भक्ति होगी, हाथ जोड़ करके। मगर जोड़े हुए हाथ में भी भेद विज्ञान होगा। फिर तुम्हें जोड़े हुए हाथ में भी वह दिखेगा, अभेद न्यायक। एक हाथ दूसरे हाथ से ऐसा अभेद हुआ कि तुम्हें पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हुई ये दिखाई दे। परम कृपालु देव का अस्तित्व। भवानिया में सत्संग हो रहा था, वहां पर मुझे कुछ लोगों ने बताया परम कृपालु देव अंतिम घड़ी पर जिस आराम कुर्सी पर सोए हैं। मैं सुन तो रहा था वहां पर, मगर सत्य नहीं मान रहा था। परम कृपालु देव यहां लेटे थे, अंतिम घड़ी में यहां लेटे थे। मैं सब सुनता था। परम कृपालु देव यहां बैठते थे, यहां लिखते थे। परम कृपालु देव और सौभाग्य भाई के साथ में जो तत्व चर्चा होती थी, सत्संग होता था, जिस आसन पर बैठ करके, वह लकड़ी का आसन, वह पाठ, जब मैंने उस पाठ को छुआ, वे कहते थे परम कृपालु देव यहां बैठते थे। तत्क्षण मेरा मन ये मानने को तैयार न हुआ, परम कृपालु देव यहां बैठे होंगे। सुन तो लिया, तुम भी ऐसे ही सुन लेना। मैं ये नहीं कहता उनकी बात झूठी, मगर ये चमड़े की आंखों से देखा था। परम कृपालु देव लकड़ी के आसन पर नहीं बैठे थे। परम कृपालु देव जहां बैठे थे वहां ज्ञान में ही थे। तुम ऐसा अनुभव कर सको कि ज्ञान के अलावा ज्ञानी बैठ कहां सकता है। ये ज्ञानी की पहचान हुई। ज्ञान के अलावा ज्ञानी बैठे कैसे? ज्ञान के अलावा ज्ञानी का लेटना हो कहां? पैर फैलाए तो कितने, ज्ञान पैर में थोड़ी फैलता है। ये जागृति हाथ फैले तो हाथ फैलते समय ये ज्ञान हाथ में थोड़ी फैलता है। और जब ये जीभ और तालू ये टकराए तो भीतर में जागृति कि ज्ञान तो एक है, टकराहट किसके साथ हो? ज्ञान तो अरूपी है, टकराहट किसके साथ हो? ज्ञान तो अचल और अकंप है, चलाईमान और कंपाईमान कैसे हो? मैं ये कहता हूं कि ज्ञान स्वरूप पर ही जोर रख करके तुम्हारा तत्व विचार हो। ये तो सिर्फ एक बहाना है, अलग अलग नाम रख देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए। आज ही मैं ज्ञान दीपक से 1-on-1 मीटिंग में बैठे हुए ये कह रहा था। वे कह रहे थे नया नया ध्यान पूर्व तत्व विचार हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा, मन सदा ही नया नया चाहता है। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो स्वीकार करता है जो है उसका। मन चाहता है नया। इसलिए तो आज जिस भोजन भोजन करके फिर कल क्या, आज जिस सब्जी को खाया कल वही सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। मन चाहता है कुछ नया। आज जो तुमने वस्त्र पहने, कल फिर कोई नए वस्त्र, आज इस रंग के कल कुछ दूसरे रंग के। आज तुम कहां घूमने गए, कल चलो कहीं और घूमने चाहते हैं। ये नया
मन सदा नया नया खोजता है और अनुभूति होती है तब नया नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि अनुभूति हुई कि मन तो मर गया, अब नया खोजने वाला मर गया। उसी का नाम स्वीकार भाव है, उसी का नाम न्यायक देव का स्वीकार है। मन की मृत्यु। तुम मन को लेकर के ये सत्संग सुनते हो, तुम्हारी साधना जो ध्यान पूर्व तत्व विचार के दौरान तुम्हारा मन ये साधना करता है, तुम्हारा अंतर आत्मा नहीं, मन साधना करता है। इसलिए मन थक जाता है एक ही एक शब्द से, और थकान लगेगी क्योंकि शब्द है बाहर में, शब्द है पुद्गल, और पुद्गल कोई भी हो, चाहे फिर वो भोजन हो, चाहे फिर वो वाणी हो, ऊप पैदा करेगी। मैं ये कहता हूं सुनना सुनना सुनना, उसमें यदि तुम संतुष्ट होते हो तो तुम्हें नया नया चाहिए। मगर सुनते समय यदि तुम्हें असंतुष्टि रहे कि कुछ भी नहीं मिलता और भीतर में, तब फिर वो मन न रहा, फिर नया नहीं चाहिए। ये प्रयोग साधना, ये जागृति, ये विचार हो कि दिन भर तुमने कितनी बार ध्यान से पूर्व तत्व विचार सुना, जोर उस पर नहीं, तुम्हें भीतर में चैतन्य स्मरण, ये विचार कितनी बार आया, कितने मिनट सुना ऐसा नहीं, कितनी गहराई में उतर करके तुम स्वरूप के निकट गए हो, तुम कितने गहराई में गए, ये विचार तुम करना। दूसरों का विचार बहुत किया। कल ही किसी का ईमेल आया है, उनको बहुत दुख हुआ, उनकी वेदना उन्होंने व्यक्त की। मैं परम कृपालु देव के जन्म स्थान पर था, सत्संग हो रहा था, और सत्संग के दौरान मुझे याद नहीं, मैंने बोल दिया। तात्कालिक मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को संदेश भिजवाया कि आओ चैतन्य तत्व विचार के लिए मिलते हैं। 1 मिनट का भी समय नहीं था, जैसे ही आपको मैसेज भिजवाया जा रहा था और या सत्संग शुरू हो रहा था, मंगलाचरण हो रहा था, और उस दौरान मैंने ये कहा कि जब मैंने परम कृपालु देव के घर के ये दरवाजे के द्वार के दर्शन किए, और जब मैंने परम कृपालु देव जिस घर में रहते थे उस घर के दरवाजे को छुआ, और जो भाव मुझे आए हैं वो भाव, मैंने सोचा लाओ 142 ज्ञान दीपकों के साथ में भी शेयर करूं, उनके साथ भी साझा करूं। बस मैंने सिर्फ इतना कहा, और एक परोक्ष ज्ञान दीपक का ईमेल आ गया कि आपने ऐसा क्यों कहा। 142 प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, आपने परोक्ष का तो नाम ही नहीं लिया, हमको भी याद कर लेते साथ में, कैसा लगता है। यदि एक बार तुम्हारा नाम न आए तुम्हें कैसा लगता है कि हमें याद नहीं किया। कोई पराया तुम्हें एक बार याद नहीं करता तो इतना बुरा लगता है। अब तुम भीतर में देखो, न्यायक देव को तुमने कितनी बार याद किया, अनंत काल में एक बार भी। और याद रहे, दूसरा तुम्हें याद करे या न करे उसमें तुम्हारा संसार नहीं, तुम स्वयं को कितने याद करते हो, तुम्हें स्वयं की याद कितनी आती है। ये जागृति, परम कृपालु देव की करुणा। शास्त्र के ज्ञान को जान करके भी जिन्होंने शास्त्र के ज्ञान पर जोर नहीं दिया और न्यायक देव पर जोर दिया, प्रयोग पर जोर दिया, जगाया, जागो,
प्रत्येक ज्ञानी जगाता है, मगर अज्ञानी को झटका लगता है। स्वाभाविक है, जब तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे हो और कोई तुम्हें जगाए तो अच्छा नहीं लगता। और उसमें भी तुम्हारी गहरी नींद में तुम ऐसे मधुर स्वप्न को देखते हो, कोई तुम्हारे सपने से तुम्हें मुक्त कर रहा है, छुड़ा रहा है। यही तो होता है, क्योंकि तुम सपने देखते हो, कल मैं बेटी की शादी कर दूंगा, कल मेरी बहुत बड़ी दुकान होगी, मेरा बिजनेस फैल जाएगा, कल एक बहुत बड़ी गाड़ी मैं खरीद लूंगा। ये सपने जो तुम देखते हो, और सदगुरु तुम्हें कहता है कि ये सब सपने में से बाहर आओ, जागो। झटका लगता है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये पुकार जो अभी प्रीतिकर लगती है, इस समय का सदुपयोग करना। परम कृपालु देव और न्यायक देव, ये दोनों में मैंने न्यायक देव पहले और परम कृपालु देव दूसरे ऐसा रखा। ये मैंने नहीं रखा, ये परम कृपालु देव होते तो भी इसे मान्य रखते, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार कैसा। यद्यपि ये सत्य है कि परम कृपालु देव ने ही न्यायक देव का दर्शन कराया है, स्व पर भेद विज्ञान, न्यायक देव और कृपालु देव के बीच में भेद विज्ञान। ज्ञानी को यह भेद विज्ञान है, न्यायक देव और कृपालु देव के बीच में भेद विज्ञान। न्यायक देव द्रव्य है, कृपालु देव पर्याय है। न्यायक देव अनंत है, कृपालु देव का अंत है। न्यायक देव कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, कृपालु देव को कर्म की अपेक्षा है। न्यायक देव सदैव है और कृपालु देव बहता है, प्रवाह है। ये भेद विज्ञान, न्यायक देव और कृपालु देव के बीच में भेद विज्ञान। और जब मैं ये अभी कह रहा हूं कि न्यायक देव और कृपालु देव के बीच में भेद विज्ञान, तब मैं ये नहीं कहता कि न्यायक देव यहां है और परम कृपालु देव मेरे सामने है। इनके बीच में भेद विज्ञान ये मैं नहीं कह रहा हूं। न्यायक देव और कृपालु देव के बीच में भेद ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि कृपालु देव आए तो कोई दीवार में लटकी हुई तस्वीर को तुम देखो। मैं ये कहता हूं, न्यायक देव और कृपालु देव के बीच में भेद विज्ञान अर्थात ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता और पर्याय में प्रकट होने वाला वर्तमान में ये राग का भाव, जगत के जीवों की कृपा करने का भाव, ये कृपा का भाव 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो, ये राग का भाव, ये भाव कृपालु देव है। कृपा का भाव कृपालु देव है कि सभी को देव की प्राप्ति हो, ऐसा कृपा का भाव ये कृपालु देव है। और ये भाव कृपालु देव और कृपालु देव मैं नहीं हूं, मैं न्यायक देव हूं। यहीं पर ही द्रव्य और पर्याय में भेद विज्ञान करना, बाहर में भेद ज्ञान कहीं नहीं करना। जितने भी राग के भाव आत्मा में उत्पन्न हो, ये जगत के जीवों के हित के लिए, यहीं पर ही भेद विज्ञान। ये कृपालु देव मैं नहीं हूं, क्योंकि कभी कभी ये भाव आता है, फिर ये भाव चला जाता है। इतना करुणा का भाव आता है ज्ञान दीपकों के प्रति। आज 1-on-1 मीटिंग के लिए मैंने 142 ज्ञान दीपकों को पूरी लिस्ट तैयार की। इतने ज्ञान दीपकों का
व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए विचार किया था। जितना समय की मर्यादा रख करके मैं कहूं, वरना सबका नंबर कैसे आए। 10 मिनट से ज्यादा एक ज्ञान दीपक को समय नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक 10 मिनट। मगर सुबह में 2 ज्ञान दीपकों से मिला कि 1.25 घंटे बीत गए। समय की गिनती करने बैठो तो ये हो ही नहीं पाता। ये मेरी कमजोरी है। यही विचार आया, दूसरे का विचार आता ही नहीं। जब इसमें ही दिखता है मेरा सत्संग हो रहा है ना, तुम्हारे निमित्त से मेरा सत्संग हो रहा है। हे ज्ञान दीपक, एक 142 ज्ञान दीपकों से मुलाकात कब तक होगी? कब पूरी होगी सबसे मुलाकात? समझदारी इसी में है। समझदारी इसी में है। दोनों ओर, एक और 142 ज्ञान दीपक है और एक और अनंत सिद्ध है। अनंत सिद्धों से मुलाकात होती हो तो 142 ज्ञान दीपक की मुलाकात की फिक्र कौन करता है? यही विचार आया, होगी तब होगी, न होगी तो न होगी, मगर वहां जरूर होगी। परोपकार में सोपकार है, सोपकार में परोपकार है। बोलना होता है पराये के लिए, मगर उसी में भी कृपा से भेद विज्ञान करते हुए ज्ञान ने किसी पर कोई कृपा नहीं की। मैं कृपालु नहीं। ये जागृति रहे। परम कृपालु देव को ये जागृति थी। कौन सी कृपा की? जैसे बहती नदी हो ने, बहती नदी को कोई किनारे पर रह करके देखे कि मैंने नदी पर कितनी करुणा की, कितनी कृपा की। मैं नदी को देख रहा हूं, नदी को पता भी नहीं है कि कोई देखने वाला है मुझे किनारे से। वो बहती है। क्या देखने वाले ने नदी पर उपकार कर दिया? ज्ञानी को यह जागृति कि हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे आत्मा का हित हो, तुम स्वरूप में स्थित हो। ये करुणा का भाव, ये नदी का प्रवाह, ये करुणा का भाव आया, ये नदी का प्रवाह। मगर मैं ज्ञान, मैं चैतन्य मात्र, मैं दूर से जान रहा हूं इस भाव को, इस बहते प्रवाह को। और भाव को पता ही नहीं कि ज्ञान जान रहा है। ज्ञेय को पता थोड़ी ना है कि मैं कहां प्रतिबिंबित हो रहा हूं। ये विकल्प को पता थोड़ी ना है कि मैं कहां ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा हूं। विकल्प स्वयं जड़ है, जड़ क्या जाने। ज्ञान ज्ञेय पर कोई उपकार नहीं करता। इसलिए जिसने भी उपकार किया है वह मैं नहीं, नाता टूट गया। इसलिए तो ज्ञानी अकर्ता होकर के रहते हैं। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति प्रति समय बनी रहे। करुणा का भाव, करुणा का भाव भीतर में जब तुम झांक करके देखोगे, तुम ज्ञानी की पहचान कर सकोगे।
उनकी वेदना को तुम समझ सकोगे। वेदना में भी भेद ज्ञान को समझ सकोगे। एक डॉक्टर के बारे में मैंने सुना है, ऑपरेशन का समय था, देरी से पहुंचा, थोड़ा देरी से पहुंचा, मरीज को बहुत गुस्सा आया। थोड़ी तो जिम्मेदारी समझो। इतने देरी से क्यों आए? मरीज इतना ज्यादा बीमार नहीं था, ऐसा मरने वाला नहीं था, फिर भी गुस्सा आया। मगर जब मरीज को पता चला कि डॉक्टर देरी से आए हैं, वो सीधे ही आए हैं स्मशान से, अपने बेटे का अग्नि संस्कार करके, जब पता चले कि खुद के बेटे को जला करके दूसरों पर उपकार करने के लिए कोई आते हैं, ये परम कृपालु देव दूसरों का दीपक प्रज्वलित हो, इस भाव से खुद का घर जलता है, इस राग से निज का घर जलता है। दूसरों का दीपक तो जब जलेगा तब जलेगा। फिर भी ये करुणा का भाव बहा है। हे ज्ञान दीपक, न्यायक देव और कृपालु देव, दोनों के बीच में तुम्हें भेद विज्ञान हो, और ये भेद विज्ञान से फिर कृपालु देव अलग हो जाते हैं और अकेले न्यायक देव में उपयोग ढलता है। ये उपयोग के ढलने की जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में खास कर मुझे आपसे कहना है, जिसके बारे में मैं आगामी दिनों में कहूंगा कि उपयोग जब न्यायक में ढलता है और निर्विकल्प होता है, तब उपयोग निर्विकल्प हुआ, उसका भाव क्या है? पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति हुई, और तब वह जो कृपा का भाव था, उस भाव का क्या होता है? न्यायक देव, उसका क्या होता है? और अनुभूति में क्या होता है? ये तीनों स्वरूप को हम समझेंगे। जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो, जिनकी ओर से यह शिविर का आयोजन हुआ, अभी न्यायक देव और कृपालु देव, इसी संबंध में जो मुझे कनाडा की धरती पर जो जो भी भाव आए थे, और जैन सोसाइटी में जब मैं था, उस समय ये परम कृपालु देव की इस तस्वीर को देख करके भी जो भाव आए थे, उन भावों को भी मैं कल व्यक्त करूंगा। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।